वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको डीओई की मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट करवाई थी। आज है 9 जुलाई और आज भी हम आपको डीओई की वर्कशीट ही कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपीज को ओपन करिए और उसमें आप हेडिंग लगाइए वर्कशीट नंबर 3। बहुत मजा आएगा। एंड हमेशा की तरह मैं आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो और फटाफट से सॉल्यूशंस को पहले समझो, उसके बाद डाउनलोड करके अपनी कॉपी में अच्छे अच्छे तरीके से नोट कर लो। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए जी, दिस इज अवर वर्कशीट नंबर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स डीओई डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। आज है 9 जुलाई 2021 एंड हमारी वर्कशीट बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छी है। वर्कशीट की मेन हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि ये वाली वर्कशीट का जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से पिक किया हुआ है। लेकिन डायरेक्ट चैप्टर पर न जाते हुए सबसे पहले आपको सिखाया गया है सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम ग्राफ पर अपने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और सबसे पहले तो ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बहुत मजा आएगा ये वर्कशीट करने से। हम सबसे पहले वर्कशीट के अंदर ये वाला ग्राफ देखेंगे, क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो एकदम ध्यान से देखिए, जो हम इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड इस तरह की जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है जी। दिस इज अवर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फंडा बहुत ही इजी है, आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलकर हमारे एक ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई के पॉइंट अलग होते हैं और वो मैटर करते हैं साइन पर। तो आप ध्यान रखिएगा, x का राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है और x का लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे x डैश लिखते हैं। y का अपवर्ड साइड पॉजिटिव होता है और y का डाउनवर्ड साइड हमारा नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर y डैश लिखते हैं। ग्राफ का स्टार्टिंग करते हैं जीरो से, उसको ओरिजिन कहते हैं, तो यहाँ पर हम कैपिटल O लिख देते हैं, जहां पर हमारा x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब यहाँ पर देखिए, x का भी पॉजिटिव है, y का भी पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर प्लस प्लस आ गया। x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, तो पॉइंट माइनस प्लस आ गया। x का नेगेटिव है, y का भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गया। x का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर प्लस माइनस आ गया। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये सीखना है कि x कहाँ पर प्लस है, y कहाँ पे प्लस है, x कहाँ पे माइनस है, y कहाँ पे माइनस है। उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा लेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो ये वाला ग्राफ हमें क्लियर हो गया। ग्राफ के बाद आप यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ। आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये वाला हमारा ग्राफ है, हमें इसे ऑब्जर्व करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा। तो हम ऊपर से आंसर ना देख के नीचे देखते हैं। भाई देखो, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट ए। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट ए। पहले x का पॉइंट, फिर y का पॉइंट। तो आप यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। एंड यहाँ पर x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है, तो हमारा आंसर होगा +2 +3। तो इसका मतलब हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर होगा 2,3। देखो आप यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी 2,3। तो आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, आपको बस प्लस और माइनस का पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। हमें बताना है भैया कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखते हैं डी कहां पर है भाई।
वेयर इज डी, वेयर इज डी, एक्चुअली पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, तो डी कोऑर्डिनेट देखो ये रहा, दिस इज अवर डी, दिस इज द डी कोऑर्डिनेट। तो काउंट करो 1 2 3, 1 2 3 चेक करा, यानी कि डी पे जो x का वैल्यू है वो 3 है, और ये x के नेगेटिव साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो x का आंसर माइनस आएगा। तो x का वैल्यू -3 है। अब आपने ये देखा भाई ये ऊपर की तरफ तो कहीं पे जा ही नहीं रहा, ना नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाता तो मैं देख पाता कि भाई y का वैल्यू ये है, लेकिन ये तो सिर्फ इसी एक्सिस पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे y का वैल्यू 0 है, और 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस होता ना माइनस होता। तो हमारे डी पॉइंट का आंसर आएगा -3, 0। नेगेटिव साइड पे है ना, तो -3, 0 हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डी का आंसर है वो क्या है, -3, 0 है। कितना सिंपल है ये तो। फिर आइए थर्ड करेंगे। थर्ड पॉइंट में बताना है कि आप पॉइंट आइडेंटिफाई करो -1 2। ये जो -1 2 है ये कौन सा पॉइंट है, ये हमें बताना है। तो नीचे चलते हैं, -1, 2 हमें चेक करना है। अच्छा यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं -1, 2 है, तो भाई इसका मतलब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है। कितना आप हमेशा लिख लेना, अपने मनी मन में सोल्व कर लेना कि x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो भाई x की वैल्यू -1, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, x की नेगेटिव कहाँ होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। तो x का -1 ये रहा, यहाँ पे ये आएगा x का -1। दिमाग पे जोर डालो, पता लगाओ y पॉजिटिव कहाँ होता है, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है। तो y पॉजिटिव ये रहा, यहाँ पे ये आएगा y का वैल्यू 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है f। तो हमारा आंसर आ गया f। देख रहे हो कितना आसान है। देखो इन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है f इज द आंसर। फिर हमें बताना है पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 3, -3। 3 और -3 का कोऑर्डिनेट कौन सा है, 3 और -3 का कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो हम यहाँ पे मनी मन में लिख लेंगे कि भाई 3 और -3 जो है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और हमारे y की वैल्यू -3 है। दिमाग पे जोर डालेंगे, पता लगाएंगे x पॉजिटिव कहाँ पे होता है। तो भाई x पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 3 ये रहा। दिमाग पे दोबारा से जोर डालेंगे, पता लगाएंगे y की वैल्यू -3 कहाँ पे होती है। तो भाई y की वैल्यू माइनस तो नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड साइड पे होती है। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये है y का -3। इस -3 को आगे ले जाओ, ऊपर से x को नीचे ले आओ, तो ये रहा हमारा पॉइंट, दिस इज 3 - 3। पता लगाना है ये कौन सा पॉइंट है। यार ये थोड़ा क्लियर नहीं है, इन्होंने जहां से फोटो लिया ना क्लियर नहीं है। आंसर हमारा यही वाला आएगा, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। एंड देख लेते हैं एग्जाम्पल में इन्होंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि भाई वो पॉइंट जी है, लेकिन मेरा पर्पस था आपको समझाना, वो आपको समझ आ गया होगा। आप देख रहे हैं ना जो हमारी इमेज है वो थोड़ी ब्लर इमेज है, तो हमें पता नहीं चल रहा कौन सा पॉइंट क्या है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम क्वेश्चन को समझ गए हैं। हम क्वेश्चन को समझ गए हैं और हम ये भी समझ गए हैं कि जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है ये बी लिखा हुआ है, और बी वाला पॉइंट कौन सा है ये आपका होमवर्क है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर जो बी वाला पॉइंट है वो एक्स से ये है, वाई से ये है, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा। ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद अगर हम इस वर्कशीट को ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है भाई आप प्लॉट करो पॉइंट ए। पॉइंट ए है 3 - 1, हमें पॉइंट ए प्लॉट करना है, वो 3 - 1 है। अपने मन में सोचेंगे भाई x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -1 है। x के वैल्यू 3 का मतलब है x का पॉइंट पॉजिटिव है, और x का पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे होता है। तो नीचे जाएंगे और यहाँ पे इस तरफ से जाकर यहाँ पे मार्क कर देंगे कि भाई x का पॉजिटिव ये रहा। फिर दोबारा से दिमाग पे जोर डालेंगे, पता लगाएंगे y नेगेटिव कहाँ पे होता है। y नेगेटिव कहाँ पे होता है भाई, y नेगेटिव, हाँ याद आ रहा है, y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड साइड की तरफ होता है। तो देखो यहाँ पे ये रहा y का नेगेटिव, ये रहा, दिस इज द y का नेगेटिव पॉइंट। इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा देंगे। डॉटेड लाइन ऊपर से ड्रॉ करी, डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज अवर ए पॉइंट 3 - 1। कितना सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत इजी है।
इसके बाद यहाँ पे देखो अगला है बी पॉइंट प्लॉट करो -5,0। दिमाग पे जो डालेंगे पता लगाएंगे। 5 जो है वो नेगेटिव है, एक्स का पॉइंट है कहाँ पर होता है भाई, एक्स का नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर 5 तक जाना है और y का वैल्यू 0 है। y 0 होने का मतलब है ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे, और वहां पर जो पॉइंट आएगा -5 आएगा। तो नीचे आते हैं ग्राफ पे, ग्राफ पे काउंट करते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज अवर आंसर -5,0। तो इस तरह से इन्होंने पॉइंट्स को प्लॉट करा हुआ है और ये एक एग्जांपल है, इसको आगे आप अपने आप अंडरस्टैंड कर लेना। मैं आपको आगे की वर्कशीट करवाता हूं जिनमें हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक ये स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। जो भी चीज आपको इस इक्वेशन में लिखी हुई दिखेगी उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज को अगर आप इस वाली फॉर्म में नोट कर देते हैं तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे साथ बोलो अपने मन मन में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जहां पर c होता है कांस्टेंट, जहां पर c होता है कांस्टेंट, देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा होगा जहां पर c होता है कांस्टेंट, a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट, a होता है x का कोफिशिएंट और b होता है y का कोफिशिएंट। देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है a एंड b आर कोफिशिएंट, a x का कोफिशिएंट और b y का कोफिशिएंट। अब आगे क्वेश्चन क्या रखा है, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। अरे भाई x का कोफिशिएंट बताइए। भाई x के बराबर में क्या लिखा हुआ है 4, तो लिख देंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। आगे बोल रहे हैं y का कोफिशिएंट बताइए। भाई y का कोफिशिएंट, y के साथ में क्या है भाई, y के साथ में माइनस का 2 है। बच्चों गलती मत करना, प्लस का 2 नहीं लेना, माइनस का 2 लेने का। y के साथ में -2 है, तो जो y का कोफिशिएंट है वो -2 है। फिर पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट बताइए क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट बताने के लिए हमारा कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, ये तो राइट हैंड साइड पर है, ये -5 राइट हैंड साइड पर है। -5 जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो साइन पलटी हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो +5 है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, जो कांस्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर लाने के लिए साइन को पलटी करना पड़ेगा, तो माइनस को पलटी करके प्लस बनाना पड़ेगा। तो आंसर होगा हमारा c इज इक्वल टू 5, यानी कि कांस्टेंट इज इक्वल टू 5। अब इस एग्जाम्पल को समझते समझते मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल और करवाऊंगा। हमें इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है x, y और कांस्टेंट क्या होगा। तो भाई x का कोफिशिएंट x के साथ में 2 है, तो x का कोफिशिएंट 2 होगा। y का कोफिशिएंट y के साथ में 4 है, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा। एंड जो ये प्लस का 6 है ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है, जो प्लस का 6 है वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है, यानी कि जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे हमारा प्लस का 6 है। बस इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। जो कांस्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाना पड़ेगा। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमें क्लियर हो गया। इसके बाद एक ये वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। एग्जाम्पल कहता है चेक करिए क्या 0 एंड -1/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक करने का मतलब है आपको इस वाले पॉइंट को यहाँ पे x और y में पुट करना है। तो आप यहाँ पे पता लगाओ इस वाले पॉइंट में x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। आप कहेंगे सर देखो जो सबसे पहले लिखा होता है ना वो x होता है, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू ये रहा, यहाँ पे 0 है तो x का वैल्यू 0,
जो बाद में होता है वो y होता है। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू -1/2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे y का वैल्यू -1/2 है, तो y -1/2 आ गया। अब हम इन दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो मैं आपको ये सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास है 3x - 2y, बस इतने में पुट करना है, सब में पुट नहीं करना, सिर्फ इतने हिस्से में पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाले जो दोनों पार्ट हैं ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, और जो ये वाला +1 है ये राइट हैंड साइड है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में x और y को पुट करेंगे। हमें x को 0 पुट करना है, तो 3 × 0, -2 सेम रहेगा, y की जगह पे -1/2, ठीक है। 3 को 0 से करेंगे 0, 2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो +1, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू +1 आएगी। अब आप देखो ये वाला +1 राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि हम बोलेंगे यस 0, -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। हमेशा याद रखना। ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया आपको। देखो इन्होंने यहाँ पे बोला भी हुआ है x को 0 पुट करो, y को ये पुट करो, इसको सोल्व करोगे 1 आएगा, 1 राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हम बोलेंगे कि यस इट इज ए सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसके बाद आप एक छोटी सी लाइन ये देखो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, ए लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ए लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन के बहुत अधिक सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ए लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए मैंने पूरी वर्कशीट आपको एक्सप्लेन कर दिया, देख लो। इसके नीचे साइंस की वर्कशीट स्टार्ट हो रही है। हमें अब ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, तो आइए फटाफट से इन क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है प्लॉट द पॉइंट P4,0, Q4,4, R0,4। पहले P पॉइंट को प्लॉट करना है, 4,0 है, अपने दिमाग पे जो डालेंगे पता लगाएंगे कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P पॉइंट है 4,0, ठीक है। ओके, P पॉइंट है 4,0। यहाँ पे जो ये 4 है x का वैल्यू है, और ये जो 0 है y का वैल्यू है, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो देखो भाई यहाँ पर x की वैल्यू 4 ये रही, और 0 का मतलब है ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो बस ये हमारा आंसर है। दिस इज पॉइंट P, पॉइंट P 4,0। आगे दिया हुआ है 4,4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। तो भाई x की वैल्यू 4 तो ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही। अब ना बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अरे भाई आपने इंटरसेक्ट तो करवाया ही नहीं इनको, पहले पॉइंट मेजर करो आप। ये तो x और y की वैल्यू है, इसको ज्वाइन थोड़ी करते हैं। x की वैल्यू को ऊपर लेके जाओ, ऐसे करके धीरे 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 ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे y की वैल्यू को आगे लेके आओ, धीरे 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 धीरे, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब ये डॉटेड लाइन आप इरेज कर दो, रबड़ का इरेज करके डॉटेड लाइन को हटा दो यहाँ से। तो ये वाला जो पॉइंट बना, दिस पॉइंट इज अवर Q पॉइंट एंड Q पॉइंट इज 4,4। इस तरह से आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। एंड R पॉइंट है 0,4, R पॉइंट है 0,4। तो भाई 0 तो ये पॉइंट है, दिस इज द 0 पॉइंट। हमें इस 0 पॉइंट को आगे 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 लेके जाना है जब तक 4 ना आए। तो 4 ये रहा, तो यानी कि हमारा जो R पॉइंट है वो आएगा ये वाला 4, ठीक है। दिस इज R पॉइंट, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। अब आगे लिखा हुआ है नाउ ज्वाइन, आप ज्वाइन करिए OP को। अरे O क्या है, अरे O क्या है, O भैया ओरिजिन है, ये वाला O इज द ओरिजिन। तो आप ज्वाइन करो OP को, एकदम डार्क पेंसिल से ज्वाइन करना है ऐसे करके। ये हमने OP को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मेरी डबल लाइन हो रही है, आप लोग डबल लाइन का ध्यान रखना, एकदम सिंगल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है ऐसे करके। ये मैंने OR को ज्वाइन करा, उसके बाद ये हमने OP को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद हमने ये PQ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन, कुछ भी मिस्टेक नहीं चलेगी इसमें, एकदम ऐसे करके स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे करके ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया,
तो हमने इन सबको ज्वाइन करने के बाद क्वेश्चन कहता है बताइए कि क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द फिगर, क्या है ये भाई, क्या है ये, अरे इट इज द स्क्वायर, ये भैया स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड चार 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 है। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बढ़िया सा ग्राफ बनाना, और जैसे मैंने पॉइंट प्लॉट करा है इसी तरह से आपको पॉइंट प्लॉट करके ज्वाइन करके आंसर लिख देना है, ठीक है। ओके, बीचों बीच लिख देना इट इज ए स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन कहता है चेक करो, अरे यार चेक वाला क्वेश्चन तो अभी अभी हमने रिवाइज करा था। हमें x और y की वैल्यू इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करना है। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो जो -2 है वो x की वैल्यू है एंड जो 1 है वो y की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो ध्यान से देख लो, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1। 2 को 2 से करेंगे -4, 3 को 1 से करेंगे 3, वैल्यू आ गई -1। अरे भाई वैल्यू आ गई -1, तो क्या ये वाला -1 इसके इक्वल है? अरे डेफिनेटली इक्वल है बच्चों, डेफिनेटली इक्वल है। तो -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे हैंस, अपनी कॉपी में ऐसे लिखना आप लोग, हैंस -2 1 इज द सॉल्यूशन। -2 एंड 1 जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है जी। इसी तरह से अपनी कॉपी में आप इसको नोट करना। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द कांस्टेंट। अरे बाबा, अगर ये हमसे कोफिशिएंट पूछता हम तब भी बता देते, लेकिन अभी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग पे जोर डालो और मैंने आपको जो बोला था पता लगाओ। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे कांस्टेंट पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये माइनस का 15 है, यानी कि हम लिखेंगे थर्ड में जो कांस्टेंट है, थर्ड का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज इक्वल टू -15। अब मैं थर्ड क्वेश्चन का सिमिलर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आपको कांस्टेंट बताना है क्या होगा। एंड सेकंड आपको मैंने दिया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, आपको सेकंड वाले पार्ट में x का कोफिशिएंट बताना है, y का भी कोफिशिएंट बताना है एंड कांस्टेंट भी बताना है। ये तीनों चीजें बतानी है। इन तीनों चीजों को अगर आपने बता दिया इसका मतलब आप लोग एकदम सही ट्रैक पे हो, आप सही मेहनत कर रहे हो, ठीक है। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, एंड फर्स्ट वाले पार्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बताना है, ठीक है। यू हैव टू टेल ओनली द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, जस्ट इतना कर देना। आइए बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ मैनी सोल्यूशन कैन लीनियर इक्वेशन हैव। अरे यार क्या है ये, व्हाट इज दिस। यही स्टेटमेंट तो मैंने आपको यहाँ पे रीड करवाई थी, देखो ये लिखी हुई ऊपर यहाँ पे, देखो ये रहा। एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं यार, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो एकदम टेपा टेपी वाला काम हो गया है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक सिंगल स्टेटमेंट का आंसर है, कुछ भी नहीं करना। अब फिफ्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालो। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आप इसमें ध्यान से देखो, हम 2 को ना कॉमन ले सकते हैं, जब 2 को कॉमन ले लिया ये बन जाएगा x प्लस 2y। भाई 4 में से 2 तो कॉमन है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और हमें काम करते हैं, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पुट y इक्वल टू 0, अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारे x का वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 5, यानी कि x प्लस 0 इक्वल टू 5, वी कैन से x इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में मेंशन करेंगे हमने फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अगर y का वैल्यू 0 है, अगर y का वैल्यू 0 है तो हमारे x का वैल्यू 5 है। इसके बाद y का वैल्यू 1 ले लेते हैं और y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, अपनी मर्जी होती है, कुछ भी ले लो, ये हमारे ऊपर होता है। मैंने यहाँ पे 0 1 2 ले लिया,
आप 3 4 5 ले लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए फटाफट फाइंड कर देते हैं। एक बार हमें फाइंड करना है पुट y इज इक्वल टू 1 पर क्या है, और इसी के साथ हमें यहाँ पर फाइंड करना है पुट y इज इक्वल टू 2 पर आंसर क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। अरे भाई नहीं समझे क्या, इस वाली इक्वेशन के अंदर y की जगह पे 1 पुट करना है, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 5। ये प्लस 2 यहाँ पे जाके माइनस होगा तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5, समझ गए ना। हमें इस वाले y की जगह पे 2 लिखना है तो वो मैंने 2 लिख दिया। यह आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे जाके माइनस होगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो x का वैल्यू 1 आ गया। बच्चे लेवल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, प्लॉट देम ऑन ग्राफ, इनको ग्राफ पर प्लॉट करो एंड ज्वाइन देम टू गेट ए स्ट्रेट लाइन, इनको ग्राफ पे प्लॉट करो और एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पेन से ही ग्राफ बनाया, आप लोग ना पेंसिल से बनाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्लोज करा, ये एक्स एक्सिस है, इसको यहाँ पे क्लोज करा, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने लिख दिया -1, यहाँ पे लिख दिया -2 और इसको क्लोज कर दिया, ये है एक्स डैश। यहाँ पे ओरिजिन लिखेंगे, ओ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा -1, यहाँ पे लिखा -2 और यहाँ पे ऐसे करके क्लोज करके लिख दिया वाई डैश। इतना काम तो आपको करना ही करना है। अब हमने जो आंसर फाइंड करे हैं ना, उनको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। सबसे पहले है 5 और 0, तो यार x का 5 तो ये रहा, आगे ऊपर नीचे कहीं पे हुआ नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर है, यहाँ पे लिख देंगे 5,0। फिर है 3,1, x का 3 और y का 1, x का 3 और y का 1, इसको धीरे 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 ऊपर लेके जाएंगे, इसको धीरे 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 यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, इट इज 3,1, ठीक है। फिर है 1,2, भाई x की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू ये रही, 1 को ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, 2 को आगे लेके आओ, आगे लेके आओ, आगे लेके आओ, तो यहाँ पे डार्क कर देंगे। दिस इज अवर आंसर 1,2। क्वेश्चन कह रहा था कि आप इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने के लिए ना स्केल का यूज करना, मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास तो पक्का स्केल होगा, तो आप लोग स्केल का यूज करना, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है, ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देना, ऐसे एकदम स्केल से ज्वाइन करना, ऊपर से भी ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक है। एकदम सिंगल स्ट्रेट लाइन आएगी, मेरी थोड़ी ऊपर नीचे आ रही है, लेकिन आप लोगों को स्केल से ज्वाइन करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है, स्केल से ज्वाइन करो, ठीक है, स्केल से ज्वाइन करो। अगर आप इसका सोल्यूशन डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे याद आ जाएगा कि आपको स्केल का यूज करना है। इसके आगे देखें, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि हमारा सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप लोग फटाफट से इसका सोल्यूशन डाउनलोड कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। और आज मैं आपको ना एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा टास्क है, ताकि मुझे पता चल पाए कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, आप लोग जो हमें देखते हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं। तो आप लोगों का टास्क है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका नेम क्या है, ठीक है, व्हाट इज यूर नेम। क्लास तो आप 10th ही है, तो नेम के बाद आप लोग बताइएगा आपका स्कूल नेम क्या है, ठीक है, नेम एंड स्कूल नेम, नेम हो गया, स्कूल नेम हो गया, और एक आप मुझे बताना आपकी सिटी कौन सी है, ठीक है, नेम स्कूल नेम सिटी। आज का आपका टास्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। अब आप वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर दो, जल्दी से जाके सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, अब आपके साथ मंडे को मुलाकात करेंगे और एक नई वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे समझ आ गए हैं। अब फटाफट से इनको कॉपी करने का टाइम है, तो फटाफट से इनको कॉपी करो, और अब से मेरी मुलाकात होगी मंडे को। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।